वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, गीता अमृत दुहे नमः। श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थली, उपदेश स्थली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और यहाँ इस तपती गर्मी में वैचारिक शीतलता, भावनात्मक शीतलता प्रदान करने के लिए हमारे परम स्नेही, हमारे परम आदरणीय, वर्तमान में सनातन की एक सबल आवाज और हमारे राष्ट्र स्वाभिमान की एक सबल प्रेरणा श्रद्धेय आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम से यहाँ गीता की स्थली में आए और उनके द्वारा परसों से आप सब आप्लावित हो रहे हैं। गर्मी में भी भाव की शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं व्यासपीठ से आप सबके इस भाव की सराहना की ही है। निश्चित अभिनंदनीय, वंदनीय है आपका ये भाव। बस केवल 2-4 मिनट की ही बात, फिर क्योंकि पूज्य श्री को भी हमें जानकारी मिली है कि शीघ्र प्रस्थान करना है। बस 2-4 मिनट की ही बात। यहाँ कुरुक्षेत्र श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थली है, ये हम सब जानते हैं। 5161वां वर्ष चल रहा है गीता उपदेश को। जब भगवान कृष्ण ने यहाँ गीता उपदेश दिया था तो ये 5161वां वर्ष है। और तब गीता उपदेश जब दिया तो गीता जी में हनुमान जी महाराज भी हैं। प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक में जब वह रथ प्रवेश करता है जिसके सारथी भगवान कृष्ण हैं, रथी अर्जुन है, उसके लिए लिखा है अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। उस रथ ने प्रवेश किया जिस रथ की ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो हनुमान जी महाराज का भी सीधा सीधा संबंध गीता जी में है। गीता जी में हनुमान हैं और हनुमान जी के तो रोम रोम में गीता रमी हुई है। गीता का तत्व क्या है, सत्व क्या है, महत्व क्या है, गीता में भक्त के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, गुणातीत के लक्षण, कर्म योगी के लक्षण, सब लक्षण हैं। और वो सब लक्षण यदि कहीं किसी एक स्थान में अनुभव किए जा सकते हैं, वो परम पावन दिव्यता है श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की। वास्तव में अद्भुत दिव्यता। बल की बात आए तो अतुलित बलधामम, बुद्धि की बात आए तो बुद्धिमताम वरिष्ठाम, ज्ञान की बात आए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गुणों की बात आए तो सकल गुण निधानम। सब कुछ ऐसा क्या नहीं है जो हनुमान जी महाराज में नहीं है, और जो वर्तमान में हनुमान जी महाराज से प्रेरणा के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे हरहु कलेश विकार। और हमारे पूज्य बाबा पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जिस प्रकार से ये आपका ये हजूम, आपका ये जनून, आपकी ये भाव आस्था, और जिस प्रकार से आपके भीतर है कि यहाँ आने से हमारे कहीं ना कहीं कलेश विकार हरे जाएंगे। वास्तव में मूलतः उनके ऊपर भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, और वो स्वयं भी इस बात को पग पग और पल पल स्वीकार करते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ने पग पग स्वीकारा, सो सब तव प्रताप रघुराया। और ऐसे ही
हमारे आदरणीय बागेश्वर बाबा जी भी, बागेश्वर धाम सरकार, वो भी पग पग पे स्वीकार करते हैं। यही उनकी विनम्रता है कि जो कुछ मेरे पास है वो श्री बालाजी की, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा ही है। तो ये कृपा बनी रहे हमारी, तो केवल मन से नहीं, हृदय से नहीं, रोम रोम से शुभकामना आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के साथ सदैव से रही है, रहती है कि जिस प्रकार से उन्होंने वर्तमान में सामान्य से सामान्य व्यक्ति के रोग हरण का एक संकल्प और उसके साथ साथ राष्ट्र स्वाभिमान को पूरे विश्व में एक ऐसी पहचान देने के लिए वो संकल्पित हैं, समर्पित हैं, जो वर्तमान की प्रबल आवश्यकता है कि सनातन जगेगा, सनातन का पुनरुत्थान होगा, सनातन की प्रेरणाओं परंपराओं का घर घर में जन जन में सम्मान होगा, तो ही तो राष्ट्र भारत विश्व गुरु फिर से बन पाएगा। और उसकी एक आदर्श पहल जो आदरणीय बाबा के द्वारा हुई है वो वास्तव में स्तुत्य है, वो वास्तव में वर्तमान की प्रबल आवश्यकता है। हमारा व्यासपीठ को हृदय से वंदन, नमन और ढेरों ढेरों शुभकामनाएं कि आप स्वयं भी पूरी तरह स्वस्थ रहें, क्योंकि हम दिनचर्या जब देखते हैं, हम कुरुक्षेत्र में नहीं थे, भी सीधा ही आना हुआ है, लेकिन पल पल का समाचार मिल रहा था कि यहाँ कैसा आयोजन है, गीता ज्ञान संस्थानम में कैसी स्थिति है, क्या दिनचर्या है। तो कमाल की बात है कि रात भर जागना और जगाना एक संकल्प के साथ, ये वास्तव में बिना कृपा के, ये हनुमान जी महाराज की कृपा नहीं तो और देखो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पुरुषार्थ उतना काम नहीं करता, प्रयास उतना नहीं काम करता, जहां कृपा का प्रसाद काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, 6 दिसंबर 1992 में जो अयोध्या में ढांचा बाबरी टूटा, वो किसी का प्रयास था या श्री हनुमान जी महाराज की कृपा थी? केवल और केवल कृपा थी। और हमें लगता है कि इस रूप में फिर से हनुमान जी की कृपा ने स्वयं अपने आप को प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। तो उस कृपा को नमन वंदन करते हुए, और आपसे वैसे तो व्यासपीठ ने ये संकेत किया ही होगा कि ये संकेत करते हुए कि आने वाले समय में सबको जो आगे दिन आ रहा है उसमें सनातन स्वाभिमान के लिए निश्चित रूप से जागरूक रहना है, राष्ट्र गौरव के लिए निश्चित रूप से सबको जागरूक रहना ही रहना है। और मतदान सबको, देखो गर्मी है, गर्मी में आप यहां भी आए हैं ना, सब आए हैं ना, तो उस दिन भी जो भारत का एक दिव्य पर्व है लोकतंत्र का, उसमें भी हम सबको अपनी सजगता निश्चित निसंदेह दिखानी ही है। पुनश्च व्यासपीठ को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और पूज्य श्री के लिए हृदय से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए कि उनकी वो स्वस्थ रहें और उनकी स्वस्थ और दिव्य वाणी, ओजस्विनी वाणी राष्ट्र स्वाभिमान को पूरे विश्व में भारत जगत गुरु के रूप में पहचान दिलवाने में बहुत शीघ्र ही सक्षम बने, ऐसी हृदय से सद्भावना सभी यहाँ उपस्थित पूज्य संत चरणों में नमन वंदन करते हुए कि आप सबकी भी उपस्थिति इस भाव में साथ जुड़ी, सभी पूज्य संत चरणों में नमन और आप सबकी श्रद्धा, आस्था, भाव, जनून के लिए आप सबके प्रति भी वंदन। ओम शम।